Hello everyone, my name is Abhishek and you are watching the Nursing Mindset. Hope all you are well. In this video I tell about the nursing care plan about the emergency hepatotomies. So without wasting time, let's start the video. So first of all, today I will help you to make how to make a nursing care plan on emergency hepatotomy, which is Amazon related topic, medical surgical related topic. You can make nursing care plan on this. So first of all, you have to collect the patient identification data. So first page of the nursing care plan you have to make on data. What will you write on page is the identification data of the patient. It include name, age, sex, education, occupation, religion, marital status, country, address, admitting ward, patient number or date of admission. Then you have to write what is the operative procedure of the patient. So topic is emergency hepatotomy. So we will write on operative procedure. Operative hepatotomy with left sulfigectomy for rupture ectopic pregnancy. Dr. Premi at 8 weeks, 2 days of gestation with rupture ectopic pregnancy presenting in shock. So इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स के बारे में लिखते हैं, क्या क्या उसको प्रॉब्लम आई है, क्यों वो हॉस्पिटल में आए हैं. तो इसमें हम सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं और बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं और लिखते हैं चीफ कंप्लेंट्स एडमिशन, किस कंप्लेंट से आए हैं एडमिशन के लिए और क्या क्या अभी प्रेजेंट है उनमें, क्या क्या डिसीज़ प्रेजेंस है. सबसे पहले रेफर फ्रॉम होम हॉस्पिटल, किस हॉस्पिटल से आए हैं और क्या क्या कंप्लेंट है उनकी, जैसे कि एब्डोमिनल पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है पेशेंट को और अभी क्या प्रेजेंट है वो हम लिखेंगे, लूज टूल और लूज ऑफ एपेटाइट. इसके बाद हम लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस. हिस्ट्री में हम क्या लिखते हैं, एज 25 ईयर ओल्ड हु इज़ अपेरेंटली हेल्दी फॉर डे बैक when she have severe abdomen pain and shortness of breath and come to emergency department of hospital at around 8 PM. सेकेंड पॉइंट हिस्ट्री के अंदर क्या लिखेंगे, देयर वॉज सेंसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन सिंस 2 months. थर्ड पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे गेस्टेशन चेक आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी विद फ्लूइड कलेक्शन अराउंड पेरिफेरिक एंड डिपेंडेंट पार्ट ऑफ पेल्विस. ये हो गया. अब इसके बाद आता है, इसके अंदर हम नर्सिंग केयर प्लान के अंदर क्या लिखते हैं, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री. सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर हम लिखते हैं कि फैमिली का मेंबर है, कि फैमिली किस कंडीशन से है और कहाँ से बिलोंग करती है, मिडिल क्लास है, पर रिच क्लास है और क्या क्या घर की कंडीशन है. तो इसमें हम लिखते हैं ही बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, live in 2 rooms, 1 for she lives 2 or setter and husband. इसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री. फैमिली हिस्ट्री में लंबा बॉक्स बनाते हैं हॉरिजॉन्टली, जिसके अंदर हम एज, नेम, सेक्स, ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन स्टेटस एंड मैरिटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट. तो इसमें हम तकरीबन 5 मेंबर की हिस्ट्री लेते हैं, जिसके अंदर हम उसके फादर, मदर, ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर, सन, नेफ्यू एक्सेट्रा. इसके बाद हम फैमिली ट्री बनाते हैं. फैमिली ट्री आपको पता होगा, जिसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल एक स्केल लेते हैं और एक सर्कल. हॉरिजॉन्टल है वो है मेल और जो सर्कल है वो है फीमेल. तो इससे आगे हम फैमिली ट्री बनाते हैं. आगे 3 मेल मीन 3 चाइल्ड एंड सर्कल विद स्केच इज़ नोन एज पेशेंट. इसके बाद आती है हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस. पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री क्या है तो लिखनी होती है, नहीं है तो नो एनी सर्जिकल हिस्ट्री, नो एनी हिस्ट्री ऑफ इलनेस, नो एनी अस्थमा, बीपी, शुगर, कफ
एक्सेट्रा, नो हिस्ट्री। इसके बाद आती है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री के अंदर हम क्या लिखते हैं, डाइट लिखते हैं पेशेंट की, स्लीपिंग पैटर्न, उसका बाउल, ब्लैडर, हैबिट, एलर्जीज। तो डाइट के अंदर हम कुछ भी नॉर्मल डाइट लेते हैं, कैसी डाइट लेते हैं उससे पूछते हैं। स्लीपिंग के बारे में पूछते हैं कि अच्छी तरह नींद आ रही है नहीं आ रही है। बाउल ब्लैडर के बारे में पूछते हैं कि फुल कब था और एम्प्टी कब किया आपने। हैबिट पूछते हैं उनकी क्या हैबिट्स हैं, उनको जैसे उनको सिंगिंग की हैबिट है कुछ वगैरह हैबिट्स हैं। एलर्जीज़ के बारे में पूछते हैं किस चीज़ से एलर्जी है, फूड ग्रेन से एलर्जी है या वीट मस्टर्ड किसी से भी होती है। तो उसके बाद हम उसकी मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। मनार्चे कितनी उम्र से स्टार्ट हुआ, मनार्चे 13 ईयर ओल्ड। उसकी साइकिल कैसी है मेंस्ट्रुएशन की, इरेगुलर, रेगुलर है, ड्यूरेशन कितने डेज हो गए हैं, ड्यूरेशन ऑफ फ्लो कितने दिन फ्लो है, और लास्ट मंथ पीरियड कितने को थे। वो इसमें सब कुछ हम मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री में पूछते हैं। इसके आगे आती है फिजिकल एग्जामिनेशन में हॉरिजॉन्टल बॉक्स ड्रॉ करते हैं। एक साइड जनरल इंस्पेक्शन और मेजरमेंट लिखते हैं, दूसरी साइड मेजरमेंट लिखते हैं। तो जनरल इंस्पेक्शन के अंदर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड है या सेंसोरियम या कॉन्शियस कैसे है। गर्ल्ड अल्टर्ड ड्यू टू पेन। न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के बारे में लिखते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट है। जनरल डाइट, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, पेल एनोक्सियस है, हाइजीन स्टेटस है, मेंटेन्ड है, नॉन मेंटेन्ड है। मेजरमेंट के अंदर हम उनकी हाइट की लिखते हैं, हाइट, वेट, बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी। इसके बाद हम नर्सिंग केयर प्लान के अंदर लिखते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो इट इज़ वन ऑफ द विच द फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी। हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक फर्टिलाइज ओवम लेते हैं, इम्प्लांट करते हैं उसको और डेवलप करते हैं नॉर्मल यूट्राइन कैविटी के अंदर। तो इसके आगे इसके अंदर हम नर्सिंग डायग्नोज लिखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर नर्सिंग डायग्नोज बनता है पेन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर एज। सेकंड इसके अंदर नर्सिंग डायग्नोज बनता है हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू द इन्फेक्शन प्रोसेस एविडेंस बाय चेकिंग वाइटल साइंस। फियर रिलेटेड टू unknown outcome as evidenced by patient facial expression. D, fluid volume deficient related to excessive loose through the frequent passage of water stool. नेक्स्ट आता है फिफ्थ आता है इसमें अल्टर्ड बॉडी कंफर्ट रिलेटेड टू एब्डोमिनल इन्फेक्शन। एंड सिक्स इज रिस्क ऑफ अल्टर न्यूट्रिशन स्टेटस रिलेटेड टू लॉस ऑफ एपेटाइट। सो नर्सिंग केयर प्लान आपको पता ही होगा कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स ड्रॉ करते हैं पेज के ऊपर। सबसे पहले उसमें लाइन, सबसे लेफ्ट साइड हम लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोज, गोल, इम्प्लीमेंटेशन, इंटरवेंशन, रैशनल, एवेल्युएशन। सो सबसे पहले असेसमेंट के अंदर हम सब्जेक्टिव डाटा लिखते हैं। सब्जेक्टिव डाटा के अंदर वो आता है जो पेशेंट, जो हमें लगता है कि हमने क्या असेस किया है, और ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर वो आता है जो पेशेंट वर्बलाइज करके बताता है कि मेरे को ये तकलीफ है यहाँ पे। सब्जेक्टिव डाटा के अंदर आता है सीवियर पेन ऑन सर्जिकल साइट विजुअलाइज बाय अस, और ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आता है कि पेशेंट वर्बलाइज किया कि मेरे दर्द है। तो नर्सिंग डायग्नोज क्या बनता है इसके अंदर, पेन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइज। पेशेंट ने हमें बताया कि दर्द है उसको इंसिजन की साइड पर। तो इसके गोल क्या है हमारा कि टू रिड्यूस द पेन ऑफ द पेशेंट। तो हम इंटरवेंशन अभी इसमें क्या कर सकते हैं, पहले सबसे पहले हम जनरल कंडीशन को असेस करेंगे पेशेंट की, उसके वाइटल साइन असेस करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, और उसके नेक्स्ट आता है हम एनाल्जेसिक्स देंगे पेशेंट को। तो रैशनल है कि हमने कर लिया है, उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर दी है, और जो चांसेस थे सेप्सिस के वो रिड्यूस हो गए हैं और पेन भी रिड्यूस हो गया है। तो इवेल्युएशन के अंदर आता है पेशेंट का जो पेन है वो रिड्यूस हो गया है। हमें कम से कम इसके अंदर 3 नर्सिंग केयर प्लान बनाने थे। तो सेकेंड नर्सिंग केयर प्लान भी हम ऐसे ही बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल बॉक्स ड्रॉ करेंगे पेज के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ, A4 साइड शीट के ऊपर ऐसे पेज ड्रॉ करना है। फिर आपने असेसमेंट लिखना है, फिर गोल, इंटरवेंशन, रैशनल और इवेल्युएशन ऐसे ड्रॉ करना है। असेसमेंट के अंदर हम लिखेंगे द बॉडी इज़ वॉर्म एंड फील लाइक शिवरिंग सेड बाय पेशेंट। हम असेस करेंगे इसके अंदर असेसमेंट के अंदर कि पेशेंट को शिवरिंग महसूस हो रही है, ठंड लग रही है। तो ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर वो बताएगा कि मुझे ठंड लग रही है। तो गोल क्या होगा, हमें उसकी शिवरिंग कम करनी होगी। शिवरिंग को हम अभी हम प्लानिंग करेंगे, उसके अंदर प्लानिंग के अंदर हम जनरल कंडीशन असेस करेंगे, थर्मामीटर इंटेंट करेंगे उसका,
वाइटल साइन चेक करेंगे, उसके कंफर्टेबल पोजीशन देंगे और उसको एंटी फीवर डोज देंगे। ठीक है, तो इंटरवेंशन होगी। अब रैशनल के अंदर हम क्या लिखते हैं कि जनरल कंडीशन पेशेंट की असेस कर लिया हमने, वाइटल साइन असेस कर लिया पेशेंट के हमने, और जो मेडिकेशन थी वो हमने दे दी है, और इसके बाद जो पेशेंट का फीवर है वो कम हो गया है। ऐसे ही हम थर्ड नर्सिंग डायग्नोज बनाएंगे, फियर रिलेटेड टू नॉन एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन। अब पेशेंट थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर बनता है कि पेशेंट है जो कंफर्टेबल नहीं हो पाता है हॉस्पिटल के अंदर, एक नया इन्वायरमेंट मिल जाता है पेशेंट को, तो इसके अंदर सब्जेक्टिव डाटा हम लिखते हैं कि उसे स्ट्रेसफुल महसूस हो रहा है, क्योंकि उसके हम फेशियल एक्सप्रेशन से जान सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर हम देख सकते हैं कि पेशेंट ने बताया कि उसे एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट देख के। ठीक है, तो गोल क्या है, रिड्यूस करते हैं हम पेशेंट की फियर को। इंटरवेंशन के अंदर हम क्या बोलते हैं, हम उसके साथ बात करेंगे, उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ एंग्जाइटी रिड्यूस करेंगे, उसके एजुकेशन देंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे। रैशनल के अंदर भी यही आएगा कि हमने इम्प्लीमेंट कर दी है चीज़ें इसको, और अब जो पेशेंट है वो एंग्जाइटी से बाहर है। तो अब इसके बाद लास्ट में एनसीपी के बाद हम हेल्थ एजुकेशन के बारे में लिखते हैं। हेल्थ एजुकेशन में हम क्या लिखते हैं, व्हेन एवर देयर इज़ अनोर्मिया प्रेगनेंसी टेस्ट डन इफ़ पॉजिटिव टीवी डन टू नोन द साइट। उसके बाद हम काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की, उसे हम एडवाइस करें कंट्रासेप्टिव्स के बारे में, कंसीडर प्रैक्टिकल सोसाइटी ऑफ द एंड सोशल रिफ्यूज़। काउंसलिंग करेंगे उस पेशेंट की, काउंसलिंग करेंगे और साइन सिम्टम असेस करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट का। तो जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। नर्सिंग केयर प्लान के अंदर हमने आज क्या क्या बनाया है। तो सबसे पहले उसके अंदर हमने पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखा था, ऑपरेटिव प्रोसीजर के बारे में लिखा था, चीफ कंप्लेंट, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के बारे में, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में, फैमिली हिस्ट्री के बारे में, फैमिली ट्री के बारे में, हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस के बारे में, पर्सनल हिस्ट्री के बारे में, मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री के बारे में, फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में, और नर्सिंग डायग्नोज 3 नर्सिंग डायग्नोज बनवाए थे, जिसके अंदर सबसे पहले पेन के ऊपर था, दूसरा हाइपरथर्मिया के ऊपर, और तीसरा फियर रिलेटेड टू हॉस्पिटल इन्वायरमेंट के, और लास्ट में हमने हेल्थ एजुकेशन के बारे में लिखा था। होप यू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, लाइक द वीडियो, कमेंट द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो who have making problem in NCP. This is the easiest way to make the NCP nursing care plan in MSN. Hope you get thank you for watching this video.